टॉपिक है और टॉपिक है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। तो आज हम सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज के विषय में जानेंगे कि नागरिक समाज क्या होता है और ये समाज में किस प्रकार से कार्य करता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लोगों के हितों के लिए जो संगठन बनते हैं जिनके द्वारा लोग सामाजिक हित लिए जाते हैं, तो ऐसे समाज को क्या कहा जाता है, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि नागरिक समाज का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। उस चार ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन में हमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस नागरिक समाज के विषय में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नागरिक समाज ऐसी गतिविधियों से जुड़ा समूह या समुदाय है जो सरकार से अलग होकर समाज के लिए कार्य करता है। तो ये ऐसा संगठन या समुदाय होता है जो समाज से अलग होकर अपने कार्यों को करता है, सामाजिक हित के लिए कार्य करता है, तथा आत्म संगठन का ऐसा स्वरूप है जो नागरिकों के हितों इच्छाओं के अनुसार एकत्रित होकर कार्य करता है, यानी आपस में संगठित हो जाते हैं समाज के हित के लिए, जिससे समाज की व्यवस्था निरंतर चलती रहे और व्यवस्थाएं बनी रहें, समाज में किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति न उत्पन्न हो। इस प्रकार नागरिक समाज का मतलब सरकारी और कारपोरेट क्षेत्र से बाहर करने वाले संगठन और संघ होते हैं। तो ये क्षेत्र जो नागरिक समाज के क्षेत्र यानी समूह या समुदाय या संगठन जो भी होते हैं वो सरकारी क्षेत्रों से और कारपोरेट क्षेत्रों से बिल्कुल अलग होते हैं, या इनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है, इनसे कोई इनका जुड़ी हुई स्थिति नहीं होती है। अर्थात ये सरकारी कार्यों और कारपोरेट निगमों से इनका जो कार्य होता है बिल्कुल अलग होता है, जिनका मकसद जनता की जरूरतों को पूरा करना होता है। तो चलिए और आगे जानते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जो नागरिक समाज होते हैं वो किन किन रूपों में अपने अपने कार्य करते हैं, किन किन क्षेत्रों में अपने कार्य करते हैं, जैसे समाज की सेवा होती है। तो विश्वविद्यालय, जब व्यक्ति विश्वविद्यालय में जाता है, अपनी स्कूली लाइफ को छोड़कर, विद्यालयों को छोड़कर विश्वविद्यालयों में जाता है, तो जब वहाँ जाता है तो वहाँ दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत सारी स्थितियों से गुजरना होता है और व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ मिलता जुलता है, बैठता है, और जो उसका पढ़ाई होती है, जिस विषय से उसको वहाँ पे अपनी उपलब्धि हासिल करनी होती है, तो उससे संबंधित जब वो लोगों के संपर्क में आता है तो बहुत कुछ उसको विश्वविद्यालयों में सीखना मिलता है। अब जैसे थिएटर है, फिल्म सोसाइटी है, इनके द्वारा लोग जैसे अभिनेता यानी हीरो हीरोइन हैं, अपने अभिनय के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और समस्याओं से लड़ने की एक हिम्मत लोगों में उत्पन्न होती है। तो ये समाज से संबंधित लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारियाँ फिल्म सोसाइटी से मिलती हैं, थिएटर से मिलती हैं, जिससे समाज में नैतिक गुणों का विकास हो सके और समाज में निरंतर व्यवस्था बनी रहे। प्रकाशन गृह होते हैं, जैसे मैगजीन वगैरह लोग निकालते हैं, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ निकालते हैं, और भी कुछ अक्सर निकलता रहता है लोगों के हितार्थ के लिए, सेवा के लिए। अपने अपने लोग इंस्टीट्यूट का, अपने अपने कार्यों का लोग इस प्रकाशन गृह से अपने जैसे पर्ची वर्ची छपवा लेते हैं और घर घर वितरण करते हैं। लोग सड़कों में अपना प्रचार करने के लिए अपने कार्यों को अपने पर्चों के माध्यम से प्रचार करते हैं। तो ये प्रकाशन गृह भी नागरिक समाज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिल्म सोसाइटी है, विश्वविद्यालय है, तथा सामाजिक विचारों से युक्त बुद्धिजीवियों को नागरिक समाज का प्रमुख घटक माना जाता है, यानी जो समाज में लोगों के हितों के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए आगे आते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी सामाजिक लोगों को जो समाज की सेवा के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे होते हैं, जैसे समाज सेवी होते हैं, समाज सेवी संगठन होते हैं, और जैसे NGO होते हैं। NGO सबसे अच्छा उदाहरण है नागरिक समाज के लिए, क्योंकि NGO के माध्यम से लोगों की जितनी अधिक से अधिक सेवा होती है उस NGO के माध्यम से की जाती है। और आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी ने परिभाषा दी है नागरिक समाज के लिए कि नागरिक समाज शब्द को तीसरा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या स्वयं सेवी, यहाँ पे स्वयं सेवी क्षेत्र भी कहते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार उन्होंने इस नागरिक समाज को 3 नाम दिए हैं, जिसमें इन्होंने
नागरिक समाज को तीसरा क्षेत्र कहा है, सामाजिक क्षेत्र कहा है और समाज सेवी क्षेत्र भी कहा है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था सहित निजी या गैर राज्य संगठन पर जोर देने वाले होते हैं। यानी समाज में गैर राज्य संगठन यानी जो समाज के हित के लिए जो संगठन बनते हैं, जो जिनका राज्य से यानी सरकार से कोई सरकार से बिल्कुल अलग हटके अपने संगठन का निर्माण करते हैं और समाज में होने वाली समस्याओं के प्रति, समाज में होने वाली आपदाओं के प्रति और लोगों की आर्थिक मदद, उनकी स्वयं की कुछ आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे गैर राज्य संगठन समाज में बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक समाज के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो लाभ रहित संगठन होते हैं, निजी शैक्षिक संगठन होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, व्यवसायिक संगठन होते हैं, सरकारी संगठन होते हैं, सांस्कृतिक समूह होते हैं, पर्यावरणीय समूह होते हैं और उपभोक्ता संगठन आदि होते हैं। तो जो नागरिक समाज है, इसमें जो संगठन बनते हैं वो लाभ रहित होते हैं, यानी व्यक्ति अपने लाभ को यानी अपने स्वार्थ को बीच में आड़े नहीं आने देता है, वो निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करता है। जैसे एनजीओ है, लोग देखते हैं, हम लोग जब गर्मियों में बाहर घूमने जाते हैं या पैदल चल रहे होते हैं तो ज़्यादा गर्मी के कारण लोगों को देखा है कि रसना पानी लोगों को रास्ते में पिलाते हैं। तो ये एक निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य होता है जो लोगों के लिए किया जाता है। जैसे निजी शैक्षिक संगठन होते हैं, लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं और ऐसी संस्थाएं खुली होती हैं जिनमें फ्री लोगों को पढ़ाने की सुविधाएं होती हैं। तो जैसे कि एक यूट्यूब चैनल ही है, व्यक्ति अपने इच्छानुसार लोगों की सेवा के लिए लोगों को पढ़ाने का कार्य करता है। और स्वयं सहायता समूह है जिसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं। व्यवसायिक संगठन ऐसे बनते हैं जो आपस में लोग मिलकर संगठन बनाते हैं और आपस में ही एक दूसरे के लिए आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। सरकारी संगठन होते हैं और सांस्कृतिक समूह भी होते हैं। बहुत से ऐसे समूह बनते हैं जो सांस्कृतिक रूप से बनाए जाते हैं, जैसे अपने अपने धर्म समूहों के संगठन होते हैं। धर्म समूहों के संगठन में जो समितियां लोग बनाते हैं, जैसे राधा कृष्ण समितियां बनती हैं, बहुत सारी इस्कॉन वगैरह है ये, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समितियां हैं। ये सब अपनी अपनी धर्म समूह संस्कृतियों से संबंधित लोग बनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। पर्यावरण समूह बनते हैं, पर्यावरण की शुद्धता के लिए लोग अपने अपने संगठन बना लेते हैं जिससे उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं से ना जूझना पड़े। उपभोक्ता संगठन होते हैं। तो इस तरीके से जो नागरिक समाज के बहुत सारे संगठन समाज में बनते हैं जिससे लोगों की अधिक से अधिक सेवा की जा सके, लोगों की मदद की जा सके और मानवता को भी बढ़ावा दिया जा सके। अब हम नागरिक समाज से संबंधित संगठन जो बनते हैं उनके कार्यों के विषय में जान लेते हैं कि इन संगठनों के द्वारा जो कार्य समाज में किए जाते हैं वो किस प्रकार से संगठित होकर कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहला है मानव अधिकारों की पैरवी करना। तो जब संगठन बनते हैं तो उसमें सबसे पहली बात निकल के आती है कि अपने अपने अधिकारों के प्रति प्रत्येक मानव को जागरूक करने की। फिर है आपदा के समय में एकजुटता की बात होती है। अगर कोई आपदा आती है, कोई समस्याएं समाज में आती हैं तो उसमें एक संगठन बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं जिसमें मानव हित शामिल होता है। फिर है नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन। जो संगठन बनते हैं उसमें अपनी इच्छानुसार समाज का कोई भी नागरिक भागीदारी कर सकता है और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकार के प्रति जवाबदेह। तो अगर संगठन ये चलाए जा रहे हैं जो सामाजिक हित के लिए होते हैं, इसके लिए संगठित होकर सरकार के प्रति किसी भी स्थितियों में किसी भी समस्या पर सरकार से मदद ले सकते हैं, सरकार को इस विषय के लिए जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं और राज्य और परिवार के बीच की कड़ी का भी काम करते हैं। यानी ये जो नागरिक समाज होते हैं ये ऐसे संगठन होते हैं जो घर घर सेवा करते हैं और राज्य से संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्यों में जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनसे इनका जुड़ाव होता है। तो राज्य और परिवार के बीच ये कड़ी का काम भी करते हैं। फिर आगे है सार्वजनिक प्राधिकारियों और नागरिकों के बीच मध्यस्थता, जो कि अभी मैंने बताया कि जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, जो उच्च आसीन प्राप्त अधिकारी होते हैं, जिनके द्वारा समाज में बहुत सारे नियमों के द्वारा समाज का संचालन किया जाता है, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाने में जिनके द्वारा सहयोग होता है। तो नागरिकों के बीच मध्यस्थता का भी कार्य करते हैं अधिकारी और नागरिकों के बीच में। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूमिकाओं के निर्वहन,
तो ऐसे समूह नागरिक समूह समाज जो स्थानीय स्तर पर भी कार्य करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। यानी कुछ नागरिक समाज ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्रीय समूहों में कार्य करते हैं और कुछ नागरिक समाज ऐसे होते हैं कि वो अपनी उपलब्धि के बल पर, अपने कार्यों के बल पर, मानव के हित के कारण जाने पहचाने जाते हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भी अपने इस सामाजिक हितों के कार्यों को करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नागरिक समाज की विशेषताओं के विषय में। तो समाजशास्त्री डायमंड ने नागरिक समाज की प्रमुख 5 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने पहली विशेषता बताई है कि नागरिक समाज का निजी लक्ष्यों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों के लिए होता है। तो जो नागरिक समाज होते हैं उनमें अपनी स्वार्थ की भावना नहीं होती है, वो अपने निजी स्वार्थों से हटकर समाज के हितों के लिए ज्यादा कार्य करते हैं। नागरिक समाज का लक्ष्य होता है कि संगठनों के रूप में शक्ति अधिकरण करने की बजाय शक्ति की संरचना में सुधार करना। तो समाज में जो होने वाले सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिससे समाज में काफ़ी विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये जो संगठन होते हैं इनमें संरचना में सुधार करने के लिए, यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उन परिवर्तनों में जो सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को अपनाते हैं और जो परिवर्तन समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं उनमें सुधार करते हैं, जिससे समाज की संरचना में सुधार बना रहता है। फिर उसके बाद है नागरिक समाज एकाधिकार करना चाहता है तथा समाज के बहुलवादी और बाजारोन्मुखी प्रवृत्ति का उल्लंघन करता है। तो जो बहुलवादी लोग होते हैं, जो समाज में गलत धारणाएं, गलत विचारों को फैलाते हैं और ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण भी करते हैं। और आगे है नागरिक समाज किसी व्यक्ति या समुदाय के हितों के पूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करता चाहता, वरन वो विभिन्न संगठनात्मक संबंधों वाले व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों का अधिक स्वरूप नागरिक कामकाज के स्पष्ट संकेत है। तो जो नागरिक समाज है व्यक्ति या समुदाय के हितों को पूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये राज्य में जो भी कार्य होते हैं वो इन नागरिक समाज के द्वारा नहीं होते हैं। नागरिक समाज के हितार्थ कार्य जरूर करता है, किंतु जो राज्य का व्यवस्थापन है, संचालन है, वो राज्यों के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है और जिसमें इनका कोई दखल नहीं होता है। इनके अपने स्वयं संगठन बनाए जाते हैं, स्वयंसेवी संगठन होते हैं और इन संगठनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है, जिसके द्वारा नागरिक कामकाज किए जाते हैं और मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए ये नागरिक समाज कार्य करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये अभी और है। तो 5वां है नागरिक समुदाय की अपेक्षा नागरिक समाज अधिक व्यापक है। तो जो नागरिक समाज है, ये नागरिक समाज की जो अवधारणा है ये नागरिक समुदाय की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि नागरिक समाज जो होता है वो हमारा एक छोटे से क्षेत्र से भी जाना जाता है और इसका कार्य बड़े स्तर तक भी जाता है। यानी जो इसके कार्य होते हैं वो हमारे क्षेत्रीय हितों के कार्यों से शुरुआत होती है, फिर राष्ट्रीय स्तर तक, फिर ये राज्य स्तर तक, फिर राष्ट्र स्तर तक, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जाती है। तो ये जो नागरिक समुदाय के कार्य हैं ये अधिक व्यापक है नागरिक समुदाय की अपेक्षा। नागरिक समाज के जो कार्य हैं वो अधिक व्यापक है। अब हम आगे और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नागरिक समाज से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों के विषय में भी जान लेते हैं जो जरूरी है जानना। तो नागरिक समाज लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक तरीका है। यानी जो नागरिक समाज यानी नागरिक संगठन बनते हैं जो लोगों के हित के लिए बनते हैं, तो इसमें एकता होती है, लोगों में एकीकरण करने की शक्ति होती है, जिससे समाज में जागरूकता होती है और समाज में अपने भविष्य के प्रति संवेदनशीलता आती है। तो इस कारण ये नागरिक समाज लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य भी करते हैं। फिर है नागरिक समाज समान लक्ष्यों और हितों वाले लोगों के लिए मंच का काम करता है। जो भी संगठन बनते हैं समाज में, जिस भी हित के लिए, मानव के जो हित होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं मनुष्यों के जो जिनकी आवश्यकता लोगों को होती है, तो इस तरीके से संगठन भी अलग अलग होते हैं। तो इन लक्ष्यों और हितों वाले जो मंच तैयार होते हैं, तो ये अलग अलग मंच तैयार होते हैं और इस तरीके से ये लोगों की सेवा करते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति, ऐसा मंच तैयार करते हैं जिसके द्वारा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके और उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। फिर है नागरिक समाज सामाजिक परिवर्तन और नागरिक कार्यवाहियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो नागरिक समाज है जो लोगों को समाज से जुड़ने का भी एक कार्य करता है, समाज से जुड़ने का भी एक कार्य करता है, जिससे लोगों में प्रोत्साहन हो, अधिक से अधिक वो सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक हो जाए। और फिर आगे है नागरिक समाज सामुदायिक स्तर पर अपनेपन की भावना पैदा करता है और आधुनिक युग में नागरिक समाज व्यक्ति और राज्य के बीच मध्यस्थ क्षेत्र का कार्य करता है। गैर लाभकारी संघों, परोपकार की दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क तथा आपसी सम्मान के सामाजिक संबंध होते हैं। तो ये जो नागरिक समाज यानी समाज होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं अपने कार्यों के कारण, क्योंकि ये परोपकार की दुनिया होती है और इसमें अपने स्वार्थ को ध्यान में न देकर लोगों के हितों के लिए
कार्य किए जाते हैं जो आपसी सम्मान और संबंधों के द्वारा बनते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नागरिक समाज के विषय में जाना कि नागरिक समाज क्या होता है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।